हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो बाय बड़ा फाइनेंस। आज के वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू कन्विंस कस्टमर फॉर सीपीएल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीएल एग्जैक्टली क्या है, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स हम जानेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये देखेंगे कि सीपीएल बाकी लोन से बेटर क्यों है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जैक्टली सीपीएल क्या है इस टॉपिक पे। तो दोस्तों, सीपीएल का फुल फॉर्म है कार पर्सनल लोन। अभी जस्ट लाइक होम लोन, हम इस लोन में कार को एक असेट समझ के उस पर फंडिंग देते हैं। इस लोन में गाड़ी के वैल्यूएशन का, जो कार का वैल्यूएशन आता है, मार्केट वैल्यूएशन, उसका 150 to 250% तक हम फंडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख की गाड़ी है तो उस पर हम 150 के हिसाब से 15 लाख के आसपास फंडिंग दे सकते हैं और 250 के हिसाब से 25 लाख तक फंडिंग दे सकते हैं। इन सारे केसेस में कैसा होता है, गाड़ी हमारी एसेट है। जो सीपीएल के केसेस है उनमें गाड़ी हमारी एसेट है। हम गाड़ी का रिलेशनशिप दिखा के कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। सीपीएल में 3 टाइप के लोन्स होते हैं, एक रीफाइनेंस लोन, एक बीटी टॉपअप लोन और एक पैरेलल टॉपअप लोन। अभी रीफाइनेंस में बेसिकली क्या होता है, रीफाइनेंस मतलब ऐसा लोन जिस गाड़ी का लोन ख़त्म हो चुका है, इट इज़ लाइक लोन फ्री कार, और उसे हम वापस एक बार फाइनेंस कर रहे हैं तो उसे हम रीफाइनेंस बोलते हैं। नाम में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, रीफाइनेंस। बीटी टॉपअप का फुल फॉर्म है बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप। सो बीटी टॉपअप मतलब एग्जैक्टली ऐसा लोन, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर का लोन पहले एचडीएफसी से चालू है, फिर वो एचडीएफसी का लोन मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक्सिस में, मतलब मैंने एक्सिस में टॉपअप दिलवा दिया कस्टमर को। अभी इस केस में क्या होता है कि कस्टमर का जो लोन है वो एचडीएफसी का जो बचा बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द एक्सिस। देन एक्सिस में एक लोन बनेगा, उसके साथ साथ उस लोन में हम टॉपअप देंगे, तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र एंड देन टॉपअप, बीटी टॉपअप। थर्ड टाइप है पैरेलल टॉपअप का। इस केस में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर का लोन चालू है एचडीएफसी से, एचडीएफसी का एक ईएमआई चालू है लेट से 10,000 रुपये। कस्टमर को अभी 5 लाख का टॉपअप चाहिए, तो उसने क्या किया, बस 5 ही लाख का टॉपअप चाहिए, उसे बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, सेम बैंक से हमें करना है। पैरेलल लोन कैसा होता है, वो सेम बैंक से ही होता है। अभी फॉर एग्जांपल कस्टमर का 10 लाख का ईएमआई आता है कुछ 23,000 रुपीज़ एंड उसे 5 लाख और चाहिए, तो उसका ईएमआई कुछ 12,000 आएगा। तो उसका जो मदर लोन है, जो एग्जिस्टिंग लोन है, वो चलते ही रहेगा। 23,000 का एक अलग ईएमआई जाएगा और 12,500 का एक अलग ईएमआई जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल टॉपअप। एक अलग चाइल्ड लोन क्रिएट होता है, इसे हम बोलते हैं पैरेलल टॉपअप। तो चलिए हम बढ़ते हैं सीपीएल के बेनिफिट्स एंड फीचर्स की तरफ। सीपीएल लेने पर कस्टमर को क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके क्या फीचर्स हमें कस्टमर को प्रेजेंट करने होंगे, वो हम देखेंगे। तो कस्टमर को अगर हमें कुछ पिच करना है सीपीएल के बारे में, तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आप बताएंगे तो कस्टमर को थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। तो पहला बेनिफिट ऐसा है कि हम कस्टमर की जो कार है उस पर अराउंड 250% तक का फंडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख की गाड़ी है तो उस पर 200% टू 250%, मतलब 20 लाख से 25 लाख तक का हम फंडिंग कर सकते हैं। अभी सीपीएल में जो आरओआई हमें मिलता है दैट इज़ 4 to 5% लोअर एज़ कम्पेयर टू बिजनेस लोन। बिजनेस लोन का जो आरओआई है उससे हम 4 से 5% कस्टमर को कम रेट में हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी इतना कम है कि गिन के 4 चीज़ें आ जाती है उसमें, केवाईसी, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ एंड आरसी इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेशन की, वो मिनिमलिस्टिक चीज़ें है। बाकी लोन्स में थोड़ी ज़्यादा लगती है बट सीपीएल में बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन है। तो जैसे कि आपको पता है कि कस्टमर की कार का लोन ऑलरेडी रनिंग है, तो उसका हाइपोथिकेशन उसके आरसी पे ऑलरेडी एडेड होता है। मतलब गाड़ी का जो लीन होता है, गाड़ी का नाम होता है, वो आरसी पे मेंशन्ड होता है। अभी हमारे प्रोसेस में कोई और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जो गाड़ी के ऊपर का जो हाइपोथिकेशन है वो अगर हम बीटी कर रहे हैं तो दूसरे बैंक का हाइपोथिकेशन कंटिन्यू हो जाएगा, और अगर पैरेलल टॉपअप कर रहे हैं तो जो सेम बैंक है उसी का हाइपोथिकेशन कंटिन्यू हो जाएगा। अभी इस केस में कैसा है, जो गाड़ी का लोन है उसमें जो हम हाइपोथिकेशन ऐड करेंगे दैट विल बी आवर ओन प्रोसेस। कस्टमर को कहीं पे भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हाइपोथिकेशन का प्रोसेस है दैट इज़ हैसल फ्री। किसी भी चीज़ का कस्टमर को हम इशू आने नहीं देंगे उस प्रोसेस में। सिमिलरली कोई और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड करके नहीं देनी है कस्टमर को। इसमें जो एग्जिस्टिंग एसेट है जिसका हाइपोथिकेशन ऑलरेडी गाड़ी पे है, उसी एसेट बेस पे, उसी रिलेशन बेस पे हम उसके लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी इस प्रोडक्ट में
ऑब्लिगेशन काउंट नहीं होता है केस टू केस। अभी कैसा है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स है जो क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन देखते नहीं है। अगर EMI ऑब्लिगेशन कस्टमर का टाइट है, इवन दो कस्टमर बहुत सारे EMIs पहले से भर रहा है बट उसका ट्रैक क्लियर है, तो हम कॉल लेके उस एक पर्टिकुलर कस्टमर को हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ऑब्लिगेशन काउंट होता नहीं है इस प्रोडक्ट में। सिमिलरली बहुत सारे बैंकों में इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मोस्टली होती है, बट बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनमें हमें इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी का लोन ट्रैक अगर क्लियर है तो हमें एक्स्ट्रा कुछ इनकम डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी केस टू केस हम जो लो सिबिल केसेस है, फॉर एग्जांपल 650 का सिबिल है, 670 का सिबिल है, कुछ बैंक्स ऐसी है जो 650 के सिबिल पे भी करती है, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। केस टू केस क्यों? क्योंकि वो सिबिल किस वजह से कम है वो भी हम देखेंगे। उस बेसिस पे हम कस्टमर को फंडिंग करेंगे या नहीं करेंगे उसका हम डिसीजन ले सकते हैं। अभी बहुत सारे लोन्स में अगर रीसेंट फंडिंग होगी, फॉर एग्जांपल बिजनेस लोन में, पर्सनल लोन में अगर रीसेंट फंडिंग होगी तो रीसेंट फंडिंग होने पे फंडिंग नहीं, हम और फंडिंग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि रिसेंटली 3 महीने में 6 महीने में कस्टमर ने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, तो रीसेंट फंडिंग लेने का जो ऑप्शन होता है, मतलब अभी हम जो फंडिंग दे रहे हैं वो ऑप्शन चला जाता है। CPL में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इवन दो कस्टमर का जो फंडिंग है वो रिसेंटली 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो स्पेशली कस्टमर्स को रीसेंट फंडिंग केसेस में भी फंडिंग दे सकते हैं। अभी जैसा बिजनेस लोन में कंडीशन था, वो कंडीशन ऐसा था कि जो बिजनेस है उसका, कस्टमर का, या फिर जो भी प्रोफाइल है, दैट शुड बी मिनिमम 3 years ओल्ड, मतलब जिसे हम बिजनेस विंटेज बोलते हैं। 3 साल का बिजनेस विंटेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट CPL वाले प्रोडक्ट में बिजनेस विंटेज की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 1 साल से भी बिजनेस चालू है, एक खुद का सेपरेट ऑफिस है, बिजनेस प्रूफ है, तो वी कैन वर्क दैट केस आउट एंड गेट एन अप्रूवल। अभी कुछ केसेस में हम रेसिकम ऑफिस भी कर सकते हैं। रेसिकम ऑफिस मतलब ऐसा बिजनेस जो घर से ही ऑपरेट होता है। अभी बिजनेस लोन में सेपरेट ऑफिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, केस वाइज हम कर सकते हैं। वैसे ही CPL में भी केस वाइज हम रेसिकम ऑफिस केसेस भी कर सकते हैं। अगर कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनका बस 9 EMI पेड है, तो मार्केट में ऐसे 2-3 बैंक्स हैं जो बस 9 EMI के ट्रैक पे भी फंडिंग करवा सकते हैं। अभी इस केस को हम कैसा करेंगे? अगर किसी कस्टमर का 9 EMI पेड है तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू डिस्कस टू आवर TL फिर उस बैंक से कंफर्मेशन लेगा कि ये केस है, इस केस में हम 9 EMI में फंडिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये भी एक ऑप्शन आता है कस्टमर के फीचर्स में कि CPL मिनिमम टू मिनिमम 9 EMIs पे भी हम कस्टमर को दिलवा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि CPL बाकी लोन से बेटर क्यों है। तो जैसे कि हमने कुछ देर पहले देखा कि CPL का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 to 5% बिजनेस लोन से कम रेट है। तो अगर हम कोई अनसिक्योर्ड लोन लेने जाए तो उसका जो एग्जिस्टिंग रेट है दैट इज़ समथिंग 18% एंड अबव, बट CPL में हम 15 से लेके 17% के बीच में हम फंडिंग करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, कस्टमर को 4% का 5% का बेनिफिट सीधा हो जाता है। सिमिलरली ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ अ हैसल फ्री प्रोसेस। कस्टमर को कहीं पे दौड़ना नहीं है। कस्टमर को दौड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यूएशन घर पे होता है। जहाँ पे कस्टमर बोल देगा कि मेरी गाड़ी यहाँ पे है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन अरेंज करवा सकते हैं इस प्रोडक्ट में। घर का वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑफिस का वेरिफिकेशन हो जाएगा। कस्टमर को कहीं पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंकर्स होते हैं वो CPL में खुद रनर्स को असाइन करके पूरा प्रोसेस करवा देते हैं। दिस इज़ वाई दिस प्रोसेस इज़ हैसल फ्री। इवन हाइपोथिकेशन का जो प्रोसेस है, RTO का प्रोसेस है, दैट टू कस्टमर डोंट हैव टू इंटरफेयर इन दैट। जो भी होगा वो चैनल हैंडल कर लेता है। इसीलिए CPL इज़ अ बेटर ऑप्शन देन एनी अदर लोन्स। फिर जो लोन का अप्रूवल होता है, इसका अप्रूवल रेट इज़ हाई, 80-85% के अबव इसका अप्रूवल रेट है। मतलब 10 में से 8 केसेस अप्रूव हो ही जाते हैं। अगर केस ओके है तो बैंक की पॉलिसीज़ जो भी होंगी उसके बेसिस पे कुछ 10 में से 8-9 केसेस अप्रूव हो जाते हैं। इसका अप्रूवल रेशियो बहुत ही हाई है। और जो टाइम लगता है अप्रूवल का, इट इज़ ओनली 3 वर्किंग डेज।
CPL सारे लोन से बेटर इसीलिए है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है इट इज़ ओनली ऑफ 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज में कस्टमर का सैंक्शन हो ही जाता है, अप्रूवल आ ही जाता है। सिमिलरली अगर हम देखने जाए तो हमारा जो क्रेडिट पॉलिसीज़ होता है बैंक्स का, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जैसे मैंने बोला कि ऑब्लिगेशन, फॉयर, फिर इनकम, ये सारी क्रेडिट पॉलिसीज़ में आती है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, केस टू केस कैसा होता है कि कॉल्स ले सकते हैं CPL वाले प्रोडक्ट में, एज इट इज़ एन एसेट बेस्ड लोन। बहुत सारे केसेस में बैंकर्स कॉल ले सकते हैं कि हाँ इस केस में हम थोड़ा कॉल लेके या फिर कुछ डिफरल में बुक करके या फिर एक ऐसा स्पेशल अप्रूवल लेके केस को हम अप्रूवल करवा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट ओवर एवरी अदर जो लोन है हमारा, उसमें एक बेनिफिट हम ऐड कर सकते हैं कि कस्टमर का जो बेसिक क्रेडिट पॉलिसीज़ होता है बैंक का कोई भी, तो हम उनको थोड़ा ओवरलुक करके या फिर कुछ स्पेशल अप्रूवल्स लेके हम कस्टमर का जो अप्रूवल है लोन का वो करवा सकते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट है वो एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप प्रोडक्ट है, मतलब आपका कस्टमर का जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो पहले से बिल्ट है कार लोन का। तो इसी कार लोन के रिलेशन को लेके उसको अकाउंट में लेके हम पूरा जो लोन प्रोसेस है वो करते हैं। मतलब उसका एग्जिस्टिंग ट्रैक देखेंगे, कोई और ट्रैक लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई और एसेट, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी गाड़ी है वो ऑलरेडी हाइपोथिकेटेड है, वही कंटिन्यू हो जाती है। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स देख के हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है CPL का, दैट इज़ मोर कन्वीनियंट देन एनी अदर लोन प्रोडक्ट पॉसिबल इन द मार्केट। वाई? मेजरली 3 थिंग्स। पहली चीज़ है हैसल फ्री प्रोसेस, दूसरी है अप्रूवल उसके ज़्यादा आते हैं, अप्रूवल रेशियो इज़ हाई, और तीसरी है द अप्रूवल टाइमिंग इज़ वेरी लो। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में अप्रूवल आ ही जाता है। सो दीज वर सम बेनिफिट्स, सम पॉइंट्स विच वी हैव टू कन्वे टू द कस्टमर। तो अगर इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली गेट बैक टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day.